अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। आज हम सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट और फार्मूला सीखेंगे। सिंपल एवरेज वैसे है क्या? सिंपल एवरेज जिसे हम सरासरी कहें, ये सरासरी कहलाती है। सरासरी, ठीक है। ये सरासरी है क्या वैसे? एवरेज इज द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा सेट। कोई भी एक डेटा सेट हो, उसका उसकी जो सरासरी है, जो मिडिल वैल्यू है, उसे हम जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम सरासरी कहते हैं। अच्छा, ये एक फार्मूला के तहत जो है ना, हम इसे मालूम कर सकते हैं। वो बेसिक फार्मूला है। वैसे बेसिक फार्मूला वो है क्या? वो ये है कि एवरेज सम ऑफ वैल्यूज या टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज या टर्म्स। हम इन्हें वैल्यूज भी कहें, कोई भी वैल्यू होगा ना, या कोई नंबर होगा, कोई वो तो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू ही होगा ना, या उसे टर्म कहेंगे या वैल्यू कहेंगे, ठीक है। इसी तरह उनका सम अपॉन उनका नंबर, तादाद, ठीक है। तो हम, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये सिग्मा एक्स असल में है क्या? ये सिग्मा का मतलब है सम ऑफ जो है टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स। ये अपान नंबर ऑफ टर्म्स है, एन, एन जो है अपान नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सिंपली हम इस फार्मूला को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, मतलब सम ऑफ वैल्यूज अपान नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक हो गया। इसे हम जो है ना एक एग्जाम्पल के ज़रिए सीख रहे हैं। तो ये देखें, STS IBA ग्रेजुएशन कैटेगरी में ये एक सवाल आया हुआ है। हम इसी से जो है ना, इस एग्जाम्पल से इसको सीख रहे हैं अभी। ये देख लें, द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स इज 65, 85, 70, 90 एंड 105। 105 सही हो गया। अच्छा, ये है असल में, ये हैं टर्म्स या ये हैं वैल्यूज। ये जो नंबर्स हैं ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं, ये टर्म्स हैं। तो फार्मूला क्या है? ये वाला है। एवरेज अगर हमें मालूम करनी हो, एवरेज अगर हमें मालूम करनी हो तो क्या करते हैं? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ना। तो सम ऑफ नंबर्स वो कौन से हैं, वो वैल्यूज कौन से हैं? वो ये वाले हैं, 65, ये हो गया 65। सम करना है ना, इन्हें ऐड करना है, इसका मतलब है 65, 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस और प्लस 105। सही है। इसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से, सम ऑफ टर्म्स को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। तो ये नंबर में हैं कितने ये टर्म्स, इनकी तादाद कितनी है, ये आप देख लें। ये देख लें, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये तादाद में 5 वैल्यूज हैं। तो अपॉन 5 लिख लें, अपॉन 5। सही है। तो अगर आप इन्हें अभी ऐड करेंगे तो आपको इनका ऐड जो है, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एडिशन जो है ना, इसका बन रहा है तकरीबन 65, 85, 70, 90, 105, 415 तकरीबन। हाँ, 415 है, क्यों तकरीबन नहीं करना, हमने एग्जैक्ट फिगर ई निकलना है। 400 और ये 15 अपान 5। सही हो गया। इसे सिंप्लीफाई करना है अभी। ये देखो, 5 का पहाड़ा, इस पे 1 मरतबा, और 41 पे कितनी मरतबा जा रहा है? 8 मरतबा जा रहा है। सही हो गया, 8 मरतबा गया, एक बच्चा 15 हो गया। ये 3 बार 5 का पहाड़ा यहाँ पे जा रहा है। तो 83 जो है वो एवरेज है इसका। 83 है यहाँ पे ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है।
इसका मतलब है ये ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आसान है। ऐसे ही देख लें आप, एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था। ये देख लें आप, डेटा सेट क्या, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी वही है, एवरेज ही है, सिंपल एवरेज जिसे हम कहते हैं। सही हो गया। तो डेटा सेट क्या है, 3, 4, 9, 12 और 15, ये वाला डेटा सेट है। इनका एवरेज निकालना है अभी। सही हो गया। तो एवरेज निकालने के लिए या तो ये लिख लें या ये वाला सिंपली फार्मूला लिख लें। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ना, सम ऑफ नंबर्स कह दें या सम ऑफ वैल्यूज कह दें या सम ऑफ टर्म्स कह दें, कुछ भी कह दें आप। सही हो गया। ये 3 + 4 + 9 + 12 और प्लस ये 15 हो गए। सही हो गया। ये तादाद में हैं कितने, नंबर कितना है इनका तादाद में, ये देख लें 1 2 3 4, ये 5 है, पहले वाले की तरह ये 5 हो। इनकी एडिशन कितनी बन रही है, 3 4 7 7 9 7 9 16 16 12 28 28 15 43, हाँ 43/5, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करना है। तो 5 का पहाड़ा 1 और ये 8 मरतबा जा रहा है, 3 अभी भी बच रहे हैं, तो डेसिमल देते हैं और 3 के पीछे जो है ना वो हम लगा लेते हैं अभी 0, तो 30, तो 5 का 30 पे 6 मरतबा, इसका मतलब है 8.6 जो है ना इसका एवरेज है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये 8 भी है और 9 भी है, तो ये जो करीब जो बनता है ना अभी ये इसके 9 के करीब बनता है, राउंडिंग ऑफ डेटा के हवाले से। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से ये 9 का हो रहा है। वैसे डेटा इनको जो ना पूरी देनी चाहिए थी ताकि जो है ना एग्जैक्ट जो है वो एवरेज निकल आता, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, तो इसी लिहाज से ये सही बन रहा है 8.6। अच्छा, ये इसमें देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना इनमें भी नहीं दिए गए, इनमें भी नहीं दिए गए, हम खुद गिन कर जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स वो हमने नीचे से लिखे हुए हैं। कभी कभार ये नंबर ऑफ टर्म्स दे ही देते हैं, लिख भी देते हैं। ये देख लें, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 84, 90, 72, 60, 74, 50, 40 and 52 marks in 8 different subjects in annual examination. Find his mean marks. तो देख लें यहाँ पे 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मेंशन भी कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि एक में इतने हैं, दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और 8वें सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए हैं उस स्टूडेंट ने। तो आपका ये होमवर्क है, होमवर्क नहीं, आप इसे प्रैक्टिस कर लें। इससे अगर आप समझ रहे हैं कि कोई चैलेंज दरपेश हो रही है तो इस वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा वीडियोस और अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।